फ्रेंड्स, कौन सी वो 9 ऐसी चीजें हैं जहां हम मिडिल क्लास लोग अपने पैसे को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, यही इस वीडियो में हम जानेंगे, जिससे शायद हम इन चीजों को समझकर अपने काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। पर देखिए, हमारी इन बातों से बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, पर हम सिर्फ आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके पैसे आखिर कहां पर जा रहे हैं, और हम लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि किन किन जगहों पर हम फिजूल में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 पर आते हैं क्रेडिट कार्ड्स। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिसे गरीब लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को इस्तेमाल करने से पहले हर एक ऑप्शन को देख लेना चाहिए, यानी बिल्कुल मजबूरी में ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स आपको ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देते हैं जिसमें आप कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं, और फिर आपकी लाइफ आपकी नहीं रह जाती जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर देते। और इसमें जो आपको मोटा ब्याज देना पड़ता है वो कभी आपको वेल्थी बनने ही नहीं देता, और जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तब आप बिना जरूरत के भी काफी सारी चीजें खरीद लेते हैं, और बस फिर आप इस जाल से बाहर कभी आ ही नहीं पाते, और काफी सारा पैसा सिर्फ आप क्रेडिट कार्ड के ब्याज के रूप में ही भरते रहते हैं। नंबर 2, ब्यूटिफिकेशन एंड ग्लैम। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल लोग अपने चेहरे को और बालों को अच्छा दिखाने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं, जैसे महंगे हेयर कट करवाना और पार्लर में जाकर अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स लेना आजकल लोगों ने काफी शुरू कर दिया है। तो जहाँ पर लोग हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, इतना सारा काम करते हैं, और फिर दूसरी तरफ अपनी मेहनत से कमाया हुआ काफी सारा पैसा महंगे हेयर कट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में दे देते हैं, ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो शायद आपसे ज्यादा बेहतर भी नहीं है। और अगर आप कभी अमीर लोगों को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक सिंपल हेयर कट रखते हैं और ब्यूटी सर्विसेज में भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते, और बस अपनी वेल्थ को बढ़ाने पर फोकस्ड रहते हैं। नंबर 3, अननेसेसरी परचेजेस। तो लोग शॉपिंग मॉल में या शॉप्स वगैरह में जब जाते हैं तो सिर्फ अच्छा लगने की वजह से काफी किचन एक्सेसरीज खरीद लेते हैं या फिर कोई डेकोरेशन का आइटम घर पर ले आते हैं, पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीजें आप अक्सर मॉल में या शॉप्स पर से खरीद लाते हैं उनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं होती, और ऐसी अननेसेसरी शॉपिंग करके आप अपना पैसा ही वेस्ट करते हैं। और ऐसा करके एक एवरेज इंडियन हर साल बिना जरूरत वाली चीजों को खरीदकर अपना काफी सारा पैसा बर्बाद कर देता है। वैसे हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी जरूरत की या शौक की चीजें खरीदना ही बंद कर दें, पर एक लिमिट में ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। नंबर 4, फास्ट फूड एंड वेस्ट फूड। पिछले कुछ सालों में आपने नोटिस भी किया होगा कि लोगों ने बाहर का खाना काफी ज्यादा शुरू कर दिया है, और लोग घर का खाना ना पसंद करके बाहर का ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप हिसाब लगाएंगे तो देखेंगे कि आपका भी काफी सारा पैसा बाहर के खाने पर ही खर्च हो जाता है। अब फिर से हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप बाहर का खाना ही बंद कर दें, पर एक लिमिट में ही आपको बाहर का खाना खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का ज्यादा खाने से आपका पैसा और आपकी हेल्थ दोनों खराब होते हैं। इसके अलावा लोग आजकल खाना वेस्ट भी काफी करते हैं, जैसे घर में आप जो खाना बनाते हैं उसमें से काफी बार काफी सारा खाना बचा रह जाता है जिसे आप बाद में फेंक देते हैं, या फिर जब कोई घर पर छोटा मोटा फंक्शन आप करते हैं तो उसमें भी काफी सारा खाना बर्बाद हो जाता है, जिससे कि हर साल काफी सारे पैसे इस बेकार हुए खाने में भी आपके चले जाते हैं। नंबर 5, गेम्स एंड ऐप परचेज। फ्रेंड्स, आज के डिजिटल एरा में लोग गेम्स और एप्लीकेशंस में भी काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसी एप्लीकेशंस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हर महीने लोग काफी पैसा खर्च कर देते हैं, या फिर जियो सावन जैसी गाना सुनने वाली एप्लीकेशंस और इस तरह की अलग अलग कैटेगरी की एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शन में भी आजकल लोग काफी पैसा देते हैं। इसके अलावा फोर्टनाइट खेलने वाले 60 से 70% लोग इस गेम में गैजेट्स और कॉस्ट्यूम्स खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं। और कैंडी क्रश गेम जो आपने भी जरूर खेला होगा, और इस गेम में सिर्फ लोगों के एक्स्ट्रा लाइफ खरीदने से ही कैंडी क्रश गेम रोजाना के $3 मिलियन यानी कि 24 करोड़ रुपए तक रोजाना कमा रहा था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि लोग आजकल सिर्फ गेम्स और एप्लीकेशंस पर ही कितना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। नंबर 6, परचेजिंग लेटेस्ट टेक। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं जो कि लेटेस्ट टेक गैजेट्स खरीदने के लिए हर साल
अपना काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। जैसे बहुत से लोग जो ज्यादा कुछ कमाते भी नहीं हैं, वो लोग भी एक महंगा आईफोन खरीद लेते हैं और लोग 1 साल या 1.5 साल चलाकर ही दूसरा नया मोबाइल अपने लिए खरीद लेते हैं। इसी तरह से एक गाड़ी का मॉडल थोड़ा पुराना होने पर ही दूसरी कार ले लेते हैं और ऐसा लोग कार, बाइक, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी चीजों में करते हैं। यानी उनके पास ये चीजें मौजूद होती हैं, पर सिर्फ कुछ नए के चक्कर में लोग जल्दी जल्दी टेक गैजेट्स खरीदते हैं, जिसमें काफी मोटा पैसा लोग हर साल बर्बाद करते हैं। नंबर 7, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो आप भी ये बात जानते होंगे कि काफी सारे पुअर कैटेगरी में और मिडिल क्लास कैटेगरी में आने वाले लोग भी स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग में काफी सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ भी खराब होती है और अच्छा खासा पैसा भी बर्बाद हो जाता है। एक सर्वे के हिसाब से एक एवरेज इंडियन स्मोकर हर महीने लगभग 1800 रुपए स्मोकिंग में खर्च कर देता है और एक अल्कोहल ड्रिंकर लगभग 2000 रुपए हर महीने ड्रिंकिंग में खर्च कर देता है। नंबर 8, ट्राइंग टू लुक रिच, यानी अमीर होने का दिखावा करना। तो देखिए, हमारा ये मानना है कि आपको अमीर दिखने पर नहीं बल्कि सही में अमीर बनने पर फोकस करना चाहिए। और आजकल लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, यानी कि वो कैसे अमीर दिख सकते हैं इस पर वो अपना पैसा खर्च करते रहते हैं, जिससे कि उनका पैसा और कम होता रहता है। अब मान लो 2 अलग अलग पर्सन सनी और राहुल को 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो एक तरफ सनी है जो इन पैसों से अलग अलग कंट्रीज में घूमने जाता है और वहाँ के फोटोज वगैरह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे लोगों को सही में ये लगने लगता है कि शायद सनी के पास तो काफी सारा पैसा है और लोग सनी को अमीर भी मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल उस पैसे को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देता है जिससे उसे 20% सालाना रिटर्न मिल रहा है। तो अब साल का एंड होते होते सनी के पास कुछ भी नहीं बचता, पर 1 साल तक उसने अमीर होने का पूरा दिखावा करा है। और वहीं राहुल जो कि एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसे 10 लाख रुपए पर 20% का 1 साल में रिटर्न मिला है और अब राहुल के पास 10 लाख रुपए से बढ़कर 12 लाख रुपए हो चुके हैं। तो अब आप बताइए कि इन दोनों में असली ग्रोथ किसने करी और आपकी नजर में सही कौन है? तो आपको कभी भी अमीर दिखने की कोशिश करने से ज्यादा अमीर बनने पर फोकस करना चाहिए। नंबर 9, हेल्थ। फ्रेंड्स, आजकल डॉक्टर की फीस और दवाइयों में भी लोगों का काफी सारा पैसा खर्च हो जाता है। पर अब आप कहेंगे कि ये कोई फिजूल का खर्चा तो है नहीं, पर देखिए आजकल काफी सारे लोग खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से ही डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं। जैसे देर से सोकर उठना, बाहर का खाना जैसे जंक फूड में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की चीजें ज्यादा खाना, अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा ना रखना। तो इस तरह की गलतियों से ही आजकल ज्यादातर हमें डॉक्टर्स की महंगी फीस और महंगी दवाइयों में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखकर इस फिजूल के खर्चे को भी काफी कम कर सकते हो, जिससे आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बनेंगे। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।